हेलो फ्रेंड। मूवी शुरू होती है और हम शुरू में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठा होता है और एक डॉग की फ़ोटो को देख रहा होता है जिसमें उसने उन तीनों डॉग्स को आपस में जोड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ से एक ट्रक आता है और वो ट्रक ड्राइवर बाथरूम करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी डॉक्टर आता है और अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाता है। तभी आगे हम देखते हैं जिसमें दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि आज हमारी पार्टी है और हमें पार्टी में जाना है। तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे याद है, आज हमें पार्टी करने के लिए जाता है, मैं तुम्हें फ़ोन पर अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ। तभी वो दोनों लड़कियां गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है, बट उन्हें रास्ते का पता नहीं होता और वो आगे जंगल की ओर जाती रहती है, जिस पे दूसरी लड़की कहती है कि हम शायद रास्ता भूल गए हैं। और वो लड़की कहती है, हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, हम रास्ता भूल गए हैं। तभी वो लड़की आगे की तरफ गाड़ी मोड़ती है और तभी उनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, जिससे वो लड़की इमरजेंसी को कॉल करती है, बट वहाँ पर कोई भी कॉल नहीं लगती और वो लड़की परेशान हो जाती है। तभी वो दोनों लड़कियाँ डर कर गाड़ी में वापस बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी और आती है और उसमें बैठा हुआ बूढ़ा उन्हें गंदी नज़रों से देखने लगता है और गंदे गंदे इशारे करने लगता है। तभी वो लड़कियाँ काफ़ी डर जाती है और आपस में बातें करने लगती है। तभी वो लड़की आगे की तरफ जाने लगती है और तभी वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़कियां जंगल में एक घर को देखती है और वहां पर जाने के सोचती है। वो दोनों लड़कियां जिस घर में जाती है वो घर उसी पागल डॉक्टर का होता है और वो पागल डॉक्टर उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलता है। वो दोनों लड़कियां भी बहुत सहमी हुई होती है और उस डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहती है और वो डॉक्टर उनको अंदर बुला लेता है और वो डॉक्टर उन्हें पानी के लिए पूछता है, जिस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं हाँ पानी ले आओ और उसे फ़ोन करने के लिए भी कहती है। तभी वो डॉक्टर अंदर जाता है और वहाँ पानी लेने के लिए रसोई से गिलास उठाता है और वो लड़कियां कहती है कि प्लीज़ कॉल भी कर देना पुलिस को। वो डॉक्टर पानी में कोई बेहोशी की दवाई मिला देता है जिससे कि वो दोनों लड़कियां बेहोश हो जाए। तभी वो लड़कियां पानी पीती है और वो डॉक्टर उनके साथ अजीब बिहेव करने लगता है। वो दोनों लड़कियां काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर एक बेहोशी का इंजेक्शन भरता है और एक लड़की पर जो पानी उसे पिलाया था वो बेहोश हो जाती है उस पानी की वजह से। और डॉक्टर वो तभी दूसरी लड़की को भी वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती है। और फिर सुबह होती है और जिसमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां बेड के ऊपर है और उन्हें डॉक्टर ने बांध रखा है। वो दोनों लड़कियां काफ़ी घबराई हुई होती है और हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर जो शुरू में डॉक्टर ने बेहोश किया था, वो ट्रक ड्राइवर भी उसी बेड पर बंधा हुआ है, जिससे वो डॉक्टर उस ट्रक ड्राइवर को एक इंजेक्शन लगाता है और उस ट्रक ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है और वो डॉक्टर उस ट्रक ड्राइवर की लाश को वहीं गाड़ देता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर एक जापानीज़ आदमी को अपनी गाड़ी से निकाल रहा होता है और वह उस ट्रक ड्राइवर को भी बेहोशी की दवा दे देता है। जब ये तीनों जागते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं और डॉक्टर उन तीनों को समझाता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को आपस में जोड़कर उनका ह्यूमन सेंटीपेड बनाना चाहता हूँ और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी स्किन टिश्यू आपस में मेल खाते हैं और मैं इस प्रोजेक्ट में तुम तीनों को शामिल करना चाहता हूँ। यह तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जाते हो। यह बात सुनकर वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं और फिर वो डॉक्टर उनको समझाने लगता है कि तुम्हारे जो घुटने हैं उनकी हड्डियों को मैं तोड़कर उसे
लचीला बनाऊंगा जिससे कि तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे और फिर तुम एक कान खजूरे की तरह बिहेव करोगे और तुम्हारे दांतों और जबड़ों को भी मैं निकाल दूंगा और तुम्हारे तीनों को एक दूसरे के पीछे मैं जोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और काफ़ी सहम जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें आगे का अपना एक्सपेरिमेंट बताने लगता है कि वो कैसे इन तीनों के जबड़े को निकाल कर एक दूसरे के पीछे जोड़ देगा जिससे कि वो लोग एक सेंटीपेड की तरह बिहेव करने लगेंगे। वो उनके टिश्यू को निकाल कर आपस में सर्जरी के थ्रू जोड़ देगा और एक ह्यूमन सेंटीपेड बना देगा। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तभी डॉक्टर उनमें से एक जैपनीज़ को इंजेक्शन लगा देता है और वो जैपनीज़ लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो डॉक्टर उन दोनों लड़कियों को भी इंजेक्शन लगा देता है, बट उनमें से एक लड़की जो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और जो नीडल उसके हाथ में लगी होती है उसके हाथ को चीर देती है। वो लड़की भागकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो पागल डॉक्टर वहाँ भी आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और एक पुल में चली जाती है और तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है और लड़की उस लाइट का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो लड़की वहीं लैब में चली जाती है जहाँ उनको बांध के रखा था। वो अपनी फ्रेंड को उठाने के लिए वहाँ से भागती है और बाहर जाने लगते हैं। तभी वो पागल डॉक्टर पीछे से आकर वही बेहोशी की दवा उस लड़की को भी लगा देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वहीं उसी ऑपरेशन रूम में है और वो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने लगता है। वह उनके दांत निकाल देता है और उनकी पैरों की हड्डियां भी निकाल देता है। यह देखने में काफ़ी डिस्कसिंग लगता है और काफ़ी भद्दा भी लगता है। तो प्लीज़ आप छोटे बच्चों को ये मूवी ना दिखाएं। और अगले कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस पागल डॉक्टर ने उन तीनों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दिया है जैसे कि एक सेंटीपेड हो और वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कमज़ोरी के कारण वो उठ नहीं पाते और बेहोश पड़े रहते हैं। लेकिन डॉक्टर बार बार उन्हें जगाता है और उन्हें उठा देता है। तभी वो जैपनीज़ लड़के को होश आता है और वो तीनों खड़े हो जाते हैं और वो डॉक्टर उन तीनों की वीडियोग्राफी करने लगता है और उन्हें एक शीशा दिखाता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और वो डॉक्टर उन्हें काफ़ी दिनों तक ऐसे ही कैद कर रखता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। फिर वो डॉक्टर उस जैपनीज़ आदमी को कुछ खिलाता है और जैपनीज़ आदमी के दांत भी तोड़ देता है। तभी वो डॉक्टर उस जैपनीज़ आदमी को कहता है कि तुम अपना मल त्याग करो और वो जैपनीज़ करने लगता है जिससे कि वो मल उस दूसरी लड़की के मुंह में चला जाता है। यह काफ़ी घिनौना और बहुत ही बेकार दृश्य है जिस पर डॉक्टर देखता है कि उनमें से उस जैपनीज़ लड़के की तबीयत तो ठीक है लेकिन दूसरी लड़की को इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि उसने वो मल खाया था। इस तरह से डॉक्टर उनको देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर उन तीनों को बाहर बरामदे में ले जाकर उनको ट्रेनिंग देने लगता है। बट उनमें से एक लड़की की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और डॉक्टर यह देखकर काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर दो पुलिस वाले उन लड़कियों को ढूंढने आए हुए होते हैं जो उस डॉक्टर ने कैद करके रखा है और वो पुलिस वाले उसे अंदर आने को कहते हैं। पागल डॉक्टर उसे अंदर ले आता है और उन्हें पानी के लिए पूछता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि हम कॉफ़ी लेंगे, लेकिन वो पागल डॉक्टर कहता है कॉफ़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम्हें पानी मिलेगा। जिस पर पुलिस वालों को उस डॉक्टर पर थोड़ा संदेह होता है और वो पागल डॉक्टर रसोई में जाता है और उनके लिए पानी लाने लगता है, जिस पर पुलिस वाला पानी नहीं पीता और पानी को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी ट्रक के पास तुम्हारी मर्सिडीज़ मिली है जो वो उस ड्राइवर की थी। तो वो उन्हें पानी के लिए कहता, पानी वो फेंक देता है और डॉक्टर अंदर चला जाता है और वहाँ से इंजेक्शन लेके आने लगता है। तभी पुलिस वाला को शक हो जाता है और वो देखता है कि वो एक इंजेक्शन लेके आया है, जिस पर डॉक्टर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरी बिना वारंट के तलाशी ले सको या मुझे गिरफ्तार कर सको। तभी वो दोनों पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं और वारंट लेकर आने लगते हैं। वो पुलिस वाला नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ पर वो तीनों नहीं है और वो तीनों नीचे
छुपे होते हैं। तभी उनमें से जापानी लड़का उसके पाँव पर नीडल से अटैक कर देता है, जिससे डॉक्टर घायल हो जाता है और उसके गले की चर्बी भी खा जाता है और उसको घायल कर देता है। वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गए थे और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। जिस पर वो तीनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वो डॉक्टर भी उस तरफ ऊपर की तरफ उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वो जापानीज़ लड़का गिलास तोड़ने लगता है। तभी डॉक्टर पीछे से आ जाता है और वो जापानीज़ लड़का अपना गला काट कर वहीं पर मर जाता है। और तभी दोनों पुलिस वाले को दिखाया जाता है कि वो अंदर घर में घुस गए और उनके पास हथियार भी है। वो डॉक्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक पुलिस वाले को उस दवा का असर होने लगता है जो उसने पानी वहाँ पर पिया था। वो पागल डॉक्टर इंजेक्शन भरकर आने ही लगता है, देखता है कि वो तीनों में से एक मर गया है और पुलिस वाला काफ़ी घबरा जाता है। तभी वह देखता है कि डॉक्टर घायल है और वहाँ पर बैठा है और उसके दूसरे पुलिस वाले दोस्त को भी उस डॉक्टर ने मार दिया है। वो पागल डॉक्टर उस पुलिस वाले पर भी गोली चलाता है, बट मरते मरते वो पुलिस वाला भी उस डॉक्टर को वहीं पर मार देता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां भी वहीं पर फंसी है और वहाँ पर उनके सिवा और कोई भी नहीं है। इस तरह से ये पूरी फिल्म का एंड हमें देखने को मिलता है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो